मेरे खाना बनाने तक का सामान ले गए और अब वगैरह भी सब ले गए। हमारे बिस्तर सब ले गए। मैडम ये अभी आए ये लोग यहाँ पे बुलडोजर लेके आ गए और बुलडोजर को सारा कुछ तोड़ फाड़ दिया, कुछ तोड़ ताड़ के ले गए सामान। इनका भी तोड़ने वाले वही थे और हमारे भी तोड़ने वाले वही लोग थे। और ये जो कार्रवाई इस वजह से हुई है, उन्होंने कहाँ सेटिंग की थी मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि भी हमने तो मीटर लगवा रखा था, क्या लगवा रखा था। कि दुश्मनी जो है वो यहाँ इन लोगों से निकाली गई है कि और यहाँ पे आके अगले 2 दिन बाद यहाँ पे आके एमसीडी वालों ने सारा कुछ तोड़ ताड़ दिया। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो तोड़फोड़ आपको नजर आएगी। मैडम टारगेट सिर्फ हमें ही किया गया था, क्योंकि मेन हमारा ही यहाँ पे किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में मौजूद हूं और यहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो तोड़फोड़ आपको नजर आएगी। दरअसल यहां पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर कार्यवाही जो है वो देखने के लिए मिली है। यहां पर कुछ दुकानें थी जिनको आज यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे आगे लाइन तक जो दुकानें थी वो यहाँ पर तोड़ दी गई। अब मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जिनकी दुकानें थी। अब इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनको नोटिस दिया गया था, नहीं दिया गया था, ये तमाम जानकारी जो है इनसे जुड़कर लेंगे तो खबर को आप अंत तक जरूर देखेगा। क्या नाम है सर? तरुण मैम। तो आप कब से दुकान लगाते थे? मैडम यहाँ पे हमें 10-12 साल हो गए। यहाँ पे हमारा जो दुकान है वो मूवेबल थी, मतलब यहाँ पे हम अपना शाम को लगाते हैं 2-3 घंटे के लिए। किस चीज की दुकान थी? हमारा शुद्ध शाकाहार सोया चाप की दुकान है। हम चाप बेचते हैं यहाँ पे, चाप और गोलगप्पे वगैरह, मतलब चाट पकौड़े। कब टूटा था? मैडम ये अभी आए ये लोग यहाँ पे बुलडोजर लेके आ गए और बुलडोजर को सारा कुछ तोड़ फाड़ दिया, कुछ तोड़ ताड़ के ले गए सामान, कुछ उठा के ले गए सामान। और ये जो कार्रवाई इस वजह से हुई है, 2 दिन पहले यहाँ पे हमारा जैसे 10-12 साल पुराना काम है, हमारे पास कस्टमर काफ़ी बंदे हुए हमारे, उनको टेस्ट अच्छा लगता है तो आते हैं। तो हमारे काम को देखते हुए यहाँ पे किसी सरदार जी ने एक अपनी कार्ट लगा ली थी 5-7 महीने पहले। उनका भी मूवेबल था? उनका मूवेबल नहीं था मैडम, उनका सीमेंटेड प्रॉपर उन्होंने सेटअप बना दिया था। उन्होंने कहाँ सेटिंग की थी मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि भी हमने तो मीटर लगवा रखा था, क्या लगवा रखा था। उनका तोड़ दिया एमसीडी वालों ने आके। जब उनका तोड़ दिया तो उनको गुस्सा आया कि भी हमारा तोड़ दिया तो और क्यों लग रहे हैं। तो फिर यहाँ पर उन्होंने किसी मीडिया के एंकर को लेकर आ गए और उन्होंने यहाँ पे अपनी साइड से, उनकी साइड से थी मीडिया एंकर जो थी, और उन्होंने उनकी फेवर की बात करते हुए मेरे से क्वेश्चन किए, मेरे से जो भी मेरे को आंसर देने थे मैंने दिए उनको। और यहाँ पे आके अगले 2 दिन बाद यहाँ पे आके एमसीडी वालों ने सारा कुछ तोड़ ताड़ दिया। और अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें करना है क्या है, कि काम धंधे से बिल्कुल बेरोजगार हुए मैडम। अब हम कैसे काम करें, कैसे अपनी दिनचर्या चलाएं। और भी कम से कम 15-20 वर्कर भी साथ में हमारे काम करते हैं, उनका भी घर परिवार है, उनको भी देखना है। तो यहाँ पे कितनी दुकानें थी जो तोड़ दी गई? मैडम टारगेट सिर्फ हमें ही किया गया था, क्योंकि मेन हमारा ही यहाँ पे किया गया था। बाकी 1-2 यहाँ पे परवाड़ी वगैरह बैठते हैं, उनको भी तोड़ दिया। उन सबकी भी ऐसे मूवेबल ही थी? उनकी मूवेबल थी मैडम, हमारी मूवेबल थी। हम यहाँ पे 5 रुपये लगाते थे, उसको हटा दिया करते थे। पर यहाँ पे आके, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी लग गई, मेरी तोड़ दी तो मैं सबकी तोड़वाऊंगा, जबकि उनका परमानेंट था, हमारा परमानेंट नहीं था यहाँ पे। तो अभी जब आए थे बुलडोजर वाले तो उससे पहले कुछ बोल कर गए थे? आप मतलब पहले कभी आए हो? 2 दिन बताया गया ना, तो कुछ बताया गया ना, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसी तरह की। अचानक आए, बहुत सारा सामान तोड़ दिया मैडम हमारा। और यहाँ पे हमारी मशीनें थी, कैशियर बिलिंग वगैरह की मशीनें थी, सारा कुछ तोड़ दिया मैडम। मतलब कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया मैडम। नटराज के नाम से यहाँ पे हमारा काम था, सारा इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया मैडम। तो आप जैसे एमसीडी यहाँ पे आती थी, कभी भी आई होगी, तो आप पैसे वगैरह कुछ देते थे एमसीडी? नहीं मैडम, कोई ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। बट ये है कि जब कुछ ऐसा हो जाता तो वो हमारा सामान उठा के ले जाते थे, फिर हम परेशान होते थे बहुत ज़्यादा। फिर हम दिए करके अपना कुछ ऐसे ही काम चलाते थे। फिर कभी कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाती थी तो दूसरा काउंटर लेके आते थे पुराना किसी का मांग के। मतलब उनका तोड़ा गया तो उन्होंने बोला तब यहाँ पर कार्रवाई की गई है? हाँ जी मैडम। ना कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई? कभी वैसे मैडम होती रहती थी कार्रवाई भी, पहले भी मैंने जैसे कि आपको बताया, सामान उठा के ले जाते थे, हम परेशान होते थे बहुत। बुलडोजर नहीं चला कभी? बुलडोजर कभी नहीं चला मैडम। अब जो है यहाँ पे उन्होंने जब ये अपने चैनल में बोला है कि हमारी पता नहीं किससे बातचीत है, मैडम किसी से बातचीत नहीं है। जो सामाजिक लोग हैं वो देखते हैं भाई ठीक है चलो यार ये कमा खा रहे हैं, अपना शुद्ध शाकाहार भोजन बेचते हैं, कोई बात नहीं, करने दो। इसलिए हमारा काम चल रहा है मैडम यहाँ पे। मेरे खाना बनाने तक का सामान ले गए और अब बिस्तर वगैरह भी सब ले गए। हमारे बिस्तर सब ले गए। सवेरे से 1 कप चाय नहीं बेचा होगा हमने, और सारा दूध सब बिखर गया। सब बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए, और हम यहाँ 25-30 साल से 20 साल से रह रहे। मेरी वाइफ यहीं ख़त्म होगी, मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी ख़त्म होगी है। और हम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक जो लड़का है, एक लड़की घर पे है। हम 20 थी आपकी दुकान? हाँ, 20 साल से हम तो यहीं है मैडम। कौन सी दुकान थी?
वो सामने खोखे के पास में जो वो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। कौन सी दुकान थी? क्या चाय चाय का काम था मैडम हमारा। दिन भर में 2 4 5 10 चाय बिकती थी। बात क्यों कि पास में भी और भी चाय की दुकानें बनी हुई है। ग्राहक आएगा चाय पीने के लिए, जहाँ से पिया वहाँ से पिया, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ से भी। तो काम चले तो चला लेते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। कोई बात, बच्चों को भूख लगी नमकीन खा लो, बिस्कुट खा लो। मान लिया है रात को जाके, अब हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं, हमारी बोनी भी नहीं हुई थी, हमारी दुकान तोड़ दी। कार्रवाई कर मतलब नोटिस वगैरह कुछ दिया गया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और हमेशा आते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज जैसा हमारे साथ में आज हो गया। बिल्कुल पहले तो आते थे तो बोलते थे ले जाओ, अब तो कुछ भी नहीं बोला। पहले भी एमसीडी आई है, बोलकर गई है कि खाली कर लो यहाँ से। बस खाली कर दो बस, और कुछ नहीं बोला। नोटिस कुछ नहीं दिया। ताकि वहाँ का जो होटल टूटा ना, उन्होंने पूरी दुश्मना इधर से लिखाड़ी है। अब उन्होंने निशाना लगाया इनको, नटराज वाले कहता कि इन्होंने कह करके ये करवाया। जब आपको भी लगता है कि आगे जो कार्रवाई की गई, हमारा होटल नहीं रहेगा। रोड पे बैठे हम किसी की दुकान, हमारा कोई राइवल तो नहीं है जो हम उसको एकदम के धोखा दे देंगे, है कि नहीं। हमारा कोई बिजनेस कर रहा हो और हमारे से आगे झगड़ा कर रहे हो तो हम उसको बोल के क्यों करवाएंगे? इतना अमीर आदमी तो है नहीं, है कि बस ये गुंडागर्दी में। मतलब जैसे वो जो बोल रहे हैं कि आगे दुकान तोड़ी गई थी, उन्होंने यहाँ पे दुश्मनी निकाली है, ऐसा आपका भी कहना है? उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने करवाया। उनका भी तोड़ने वाले वही थे और हमारा भी तोड़ने वाले वही लोग थे। पहले जो आए थे तो हमारा नहीं तोड़ा था, आगे तोड़ के चले गया। उन्होंने खूब आगे हमको बोला, अब हम उनको क्या कह सकते हैं? उनका भी उन्हीं लोगों ने तोड़ा है और हमारा भी उन्हीं लोगों ने तोड़ा है, हम क्या कह सकते हैं? तो कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई है? एमसीडी वालों ने की है। एमसीडी वालों ने घेरी है और क्या। तो देखिए यहाँ पर परचून की दुकान भी थी। किस तरीके से जो है गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है, वो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से वहाँ आगे जो दुकान थी उनकी दुश्मनी जो है वो यहाँ पर इन लोगों से निकाली जा रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। एक से नहीं, हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बातचीत करी, उनका यही आरोप है कि जो आगे दुकान थी एक सरदार जी, उनकी जो कार्रवाई की गई है वो उससे नाखुश थे, जिसकी दुश्मनी जो है वो यहाँ इन लोगों से निकाली गई है कि इनकी जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे तो उनका कहना है कि मैं चाय बेचता था, दिन की 5 से 6 चाय वो बेच लेते थे और उन्हीं की कार्रवाई, उनके ऊपर ही जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है एमसीडी द्वारा भी। आप देखेंगे तो सब कुछ चीज़ जो है आज सुबह 8 बजे के आसपास जो है यहाँ पर तोड़ दी गई है। अभी आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।